हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर आप खुद अपना सूट या कुर्ती कुछ भी बनाना चाहते हो तो खुद आप उसका नाप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेंथ से। जैसे आप अपनी कुर्ती बनाने जा रहे हो तो हमने लेंथ लेनी है। आपने इंची टेप को इस तरह से ऊपर रखना है और जितनी आपने लेंथ पहननी है कुर्ती की उतना हमने यहाँ पर लेंथ लेना है इस तरह से। जैसे ये हमारे पास मैंने इतनी लेंथ रखनी है, तो जैसे मैंने ये कुर्ती पहनी है 38 है, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 40 इंच इसकी लेंथ रखूंगी। जिसके लिए हम सबसे पहले इसमें लेंथ लिखेंगे। लेंथ जो हमारी तैयार थी वो 38 है, प्लस हम 1 इंच मार्जिन के लिए और प्लस 1 इंच हम फोल्ड के लिए रखेंगे। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 40 इंच। उसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा लेने के लिए आपने क्या करना है, आपने बैक से इस साइड तक आपने नाप लेना, यहाँ से यहाँ तक। आप देखोगे ये 16 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास 16 इंच का तीरा आ चुका है, जिसको हम हाफ करेंगे, हमारा 8 इंच का तीरा आएगा। हमारे पास 16 इंच आया था, जिसमें हम कपड़े को जब फोल्ड करते हैं तो हमारे पास 8 इंच आ गया, क्योंकि हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद आता है मोटा। मोटे का नाप कैसे लेना है, हमने इंची टेप को यहाँ रखना है और इस तरह से हमने यहाँ पर मोटे का नाप लेना है। ये हमारा आया 9 इंच, तो हमारा जो मोटा है वो हम 9 इंच लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्रेस्ट का, तो हमने इसके बाद इसका नाप लेना है इस तरह से। आप देख सकते हो कि 37 आया है। 37 आया हमारा पूरा करने से। ठीक है, पूरा राउंड की तरह नाप लेने से। जब हम इसका हमने 37 का आधा करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तभी हम निशान लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रेस्ट का लिखेंगे 37। उसके बाद आ गई हमारी कमर। कमर का नाप लेते टाइम हमने यहाँ पर इंची टेप रखना है और 14 इंच तक यहाँ पर, या 14 रख लीजिए या फिर आप 15 रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कमर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 15 इंच यानी यहाँ पर आ रहा है और मैं यहाँ से अपनी कमर का नाप लूंगी। तो आप देख सकते हो कि ये मेरी कमर है जो आ रही है 23 के करीब। ठीक है, सॉरी 32 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जो हमारी कमर है वो मैं लिखूंगी 32। आपने जो है अपने 32 का हाफ करना है, क्योंकि हम अलग अलग फ्रंट का और बैक का अलग अलग कपड़ा कटिंग करते हैं कमीज के लिए। तो आप 32 का हाफ लेते हुए टिक मार्क करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है हिप का नाप। हमने अपनी कमर का नाप यहाँ से लिया था, तो यहाँ से अब हम यहाँ पर जो हमारे पेट की नापी आती है वहां से अब हम लेंगे हिप का निशान। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो कि 14 इंच आ रहा है, तो हम जो हिप लिखेंगे वो हमारी आ गई 40। जब आप इसको हाफ करोगे तो 20 हो जाएगा। उसके बाद घेरा। घेरा मोस्टली हमारा उतना ही होता है जितनी हमारी हिप आती है। ठीक है, तो जब आप घेरा तैयार करोगे तो ये 20 हो गया। जैसे आप इसको फोल्ड करोगे इस तरह से, तो आप ये जो घेरा है वो 20 रखोगे। 20 के बाद आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखोगे मार्जिन के लिए, प्लस आप 4 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखोगे, यानी आप टोटल 24 इंच का कपड़ा कटिंग करोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें से 2 इंच इस साइड से 2 इंच दूसरी साइड से फोल्ड होगा और आपका 20 तैयार हो जाएगा घेरा। और चाक आप कितने पहनते हो, चाक होता है ये साइड का। जब आप सूट तैयार कर देते हो, ये मेरा अनारकली सूट है जो बंद है। ठीक है, जब आप सूट बनाओगे कुर्ती बनाओगे तो आपके यहाँ से ओपन रहता है, इसको चाक बोलते हैं। वो आप कितनी लेंथ पहनना चाहते हो वो आगे भी डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आता है गला। गला होता है आगे का और पीछे का। कुछ लोग थोड़ा डीप गला पहनते हैं, कुछ छोटा। ठीक है, गले का आपने नाप कैसे लेना है, गले के लिए आपने इंची टेप को इस तरह से रखना है। जैसे मैंने ये जो गला पहना हुआ है उसका हम नाप कैसे देंगे, सेंटर पॉइंट से। अब आप देख सकते हो कि मैंने इंची टेप को इस तरह से यहाँ पर रखा है और यहाँ तक मैंने नाप लिया है। तो जो मेरा गला तैयार है वो 7 इंच तैयार है। ठीक है, जो आगे का आपने ध्यान रखना है, जो आगे का गला जैसे आप देख सकते हो कि 7 इंच तैयार है, तो आगे का गला जब आप बनाओगे वो बुकरम से बनता है, तो हमने पूरा 7 इंच के हिसाब से ही बुकरम को कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो वो बुकरम कटिंग नहीं होता, तो आपका उतना ही गला बनेगा जितना जितने इंचेस आप रख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए
जो हमारा फ्रंट का गला है वो 7 इंच आ गया। अब आएंगे हम बैक के गले पे। जो हमारा बैक का गला होता है वो आप 4 इंच का बना लो, 5, 6, 7, 8 कितने बार बना लो, लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आप पीछे का गला 8 इंच का तैयार है, जो आपका बैक का गला है वो 8 इंच आपका तैयार है, लेकिन आपने बैक के गले को, क्योंकि बैक के गले पे बुकरम कभी नहीं लगती, उस पर हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर गला तैयार करते हैं। तो अगर आपने 8 इंच का गला तैयार रखना है तो उसके लिए आपने कटिंग करनी है 7.5 की। 7.5 अगर आप उसकी कटिंग करोगे तो उसके बाद गले की स्टिचिंग होगी। जब हम पट्टी लगाएंगे तो 1/2 इंच के मार्जिन पे जो है स्टिचिंग होगी, तो 8 इंच का गला अपने आप रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप 8 इंच पे कटिंग कर दोगे अपने सूट के गले की, तो आपका जो सूट है वो 8.5 इंच पे गला है वो 8.5 इंच पे बनेगा। इसलिए जितना भी आपने बैक गला तैयार रखना उससे 1/2 इंच कम कटिंग करना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम बाजू की लेंथ और फिटिंग। बाजू की लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप स्लीव पहनना चाहते हो या फुल पहनना चाहते हो। मैं आपको फुल की भी बताऊंगी और हाफ की। जैसे आपने फुल बनानी है तो आपने इंची टेप को इस तरह से रखना है और आपने इस तरह से नाप लेना है अपने बाजू का। अब देख सकते हो जितनी भी आपने लेंथ रखनी है, जैसे मैंने 18 लेंथ रखनी है तो उसमें से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर की सिलाई में जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे की स्टिचिंग में, तो 20 इंच हमारी लेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे हम 20 इंच लिखेंगे। उसके बाद आएगी फिटिंग। फिटिंग का हमने कैसे करना है, आपकी ये वाली जो फिटिंग होगी, ये मेरी जो फिटिंग आ रही है वो 8 आ रही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप पहनते हो उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो ये जो फिटिंग है 8 इंच होगी। अब मेरे पास ये जो मेजरमेंट था वो प्रॉपर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने सूट के ऊपर इसके टिक मार्क करके अपने सूट की कटिंग कर सकते हो। तो मैं अभी आपको इसको ड्रॉ करके बताऊंगी, अब इसको कैसे बनाओगे। अब फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि मैं अब आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से इसको टिक मार्क, जैसे आप लगा लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास सूट का कपड़ा है, ये मैंने एक पीस अलग से सिंगल पीस निकाला है। अब हमने सबसे पहले ली थी लेंथ। आप ले लीजिए कि ये जो सूट की लेंथ है वो आपकी 38 तैयार है, और जो 40 इंच है ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, जो 1 इंच ऊपर का और 1 इंच नीचे का, ठीक है। ये हमारी टोटल लेंथ होगी 40 इंच। उसके बाद हमने लेना तीरा। तीरा हमने किस तरह से लेना है, इस तरह से, जैसे लगा लीजिए हमारा तीरा 8 था तो हम यहाँ पर 8 इंच का तीरे का निशान लगाएंगे। और उसके बाद हमारा आया था मोटा था हमारा 9। उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप रखते हुए नीचे से 9 इंच का निशान लगाना है, जो हमारा 9 इंच इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमारा ब्रेस्ट का निशान लगाना है। ये जो 37 मैंने आपको बताया था पूरा राउंड में मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पीस ऐड हो जाते हैं, आगे का भी और पीछे का। लेकिन हमने सिर्फ आगे का कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इसका हाफ करेंगे। हाफ होगा 18.5, और 18.5 को जब हम कपड़े को दोबारा से फोल्ड करते हैं इस तरह से, आप देख सकते हो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं और यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाते हैं, तो उसके हिसाब से आएगा आपका 9.5 इंच। तो हमें यहाँ से इंची टेप रखते हुए, आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ से भी 9 इंच का निशान लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास जब ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा इसका, तो यहाँ से इंची टेप रखते हुए हम यहाँ पर 9.5 का निशान लगाएंगे इस तरह से। जैसे लगा लीजिए आपके 9.5 का निशान यहाँ पर आया है तो आपने यहाँ तक आपने इस लाइन को बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान लगाने से पहले आपने इंची टेप को इस तरह से ऊपर रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंची टेप को इस तरह से ऊपर रखना है और नीचे की साइड 14 इंच यानी 14 इंच का निशान लगाना है नीचे की साइड। जैसे लगा लीजिए आपका 14 इंच का जो टिक मार्क है वो यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, तो हमने यहाँ से अब कमर का निशान लेना है, ठीक है। यहाँ से आपने 14 का निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है, कमर है हमारी 8 इंच की, तो हमने यहाँ पर लगाना है कमर का निशान। लगा लीजिए यहाँ पर आपका 8 इंच का आ गया, तो हमारे पास ये जो 9.5 आया था और जो 8 इंच के, इन दोनों को इस तरह से हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास है हिप हमारे पास आई थी 10, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इंची टेप रखते हुए नीचे से जो हमारी नाभि आती है उसके वहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाना है। 10 इंच का निशान लगा लीजिए, यहाँ पर आ गया। अब हमने कमर से
हिप का यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है। और उसके बाद आपने जितना भी चाक रखना है वो चाक रख सकते हो, और आपका जो घेरा है वो मोस्टली उतना ही होता है जितना आपकी हिप आती है, ठीक है। तो जो हिप आई थी वो आपका था, वो हमने 10 का निशान लगाया, और 10 का निशान नीचे लगेगा, उसको हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर गोलाई देनी है। जब भी आपने गोलाई देनी है तो यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से आपने गोलाई देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर ये जो हमारा है इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारा इस तरह से ये जो कमीज है, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, यहाँ से हमने कमीज की कटिंग करनी है सारी। ये हमारे पास आ गया कमीज। अब ये हमारे पास आ चुके हैं फिटिंग के सारे निशान। लेकिन आपने ध्यान देना है कि जब आपने कटिंग करनी है, यहाँ से सारी कटिंग करते हुए यहाँ पर कटिंग करनी है गोलाई पर, और जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तब आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा देना है। आप 2-2 इंच का कपड़ा देते हुए आपने ये निशान लगाने हैं इस तरह से, ठीक है। ये मार्जिन के लिए कपड़ा होता है। और जब आपने कटिंग करनी है यहाँ से कटिंग करते हुए, फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद गोलाई पर, फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये सब आप यहाँ तक कटिंग करोगे, यहाँ तक कटिंग कर दोगे, ठीक है। और जब आप सूट स्टिच करोगे तब आपने इस निशान के ऊपर, ये जो आपने निशान आ रहे हैं ये फिटिंग के निशान है, यहाँ तक आप क्या कहते हैं स्टिच करोगे। और ये जो निशान है ये कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड हो गया, आपका कमीज रेडी होगा। अब आगे हम गला। गला आप कितना पहनना चाहते हो, जो गले की यहाँ से चौड़ाई है वो आप 3 इंच भी पहन सकते हो, 2.5 भी पहन सकते हो। बाकी आगे का गला कैसे बनाना है बुकरम के साथ वो मैंने आपको बता दिया था। और जो बैक का गला है वो आपने जब काटना है तो यहाँ से अगर आपने इसको 3 इंच पहनना है तो आपने 2.5 इंच की कटिंग करनी है चौड़ाई में। और अगर लेंथ में आपने 6 पहनना है तो आपने 5.5 इंच की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको जो है कमीज़ की कटिंग बता दी। उसके बाद हम बनाएंगे बाजू। बाजू फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि लेंथ है जो हमारी वो 40 इंच की लेंथ है। इस तरह से ये लगा लीजिए 40 इंच की लेंथ होगी, जिसमें फिटिंग का निशान था 8 इंच। ये आ गया हमारा 8 इंच का निशान। और आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हो मैंने जब नाप लिया था, जो हमारा मोटा आया था यानी शोल्डर वो हमारा 9 इंच का आया था। तो हमने यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ तक 9 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने से पहले आपने इसको राउंड शेप देनी है। जब आपके पास चौरस पीस होगा तो यहाँ से राउंड शेप देते हुए फिर यहाँ पर आपने 9 इंच का निशान लगाना है। जब आपका 9 इंच का निशान यहाँ पर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, जो हमारी फिटिंग थी और हमारा जो मोटे का निशान आया था उन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब ये होगी आपकी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए आपने इसकी कटिंग करके सूट के साथ अटैच करना है इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया कि आप खुद का अपना सूट कैसे बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।